binomial theorem. Bi means two terms will be there, like a plus b whole square. So a square plus 2ab plus b square. A plus b whole cube. A cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. So like that हम ऑब्जर्व करेंगे, यदि ये पावर 2 है, कभी भी किसी टर्म का पावर देखेंगे तो a की पावर 2 है और यहाँ a की पावर 1 है, b की पावर 1 है, तो अल्टीमेटली पावर हो गई 2. एंड हियर ऑल्सो पावर इज 2. इसी तरह से ऑब्जर्व करेंगे, इफ द इंडेक्स, इसको हम लोग इंडेक्स बोलते हैं, इफ द इंडेक्स इज 3 देन हियर इज 3. फिर आप इधर 2 ले लो, इधर 1 ले लो, 2 plus 1 फिर से 3, इधर 1 ले लो, इधर 2 ले लो, फिर से 3, एंड हियर ऑल्सो इट इज 3. सो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, सम ऑफ पावर्स of A and B is equal to whatever is the index. मतलब यदि इंडेक्स 3 है तो इसे हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है among A and B, डिस्ट्रीब्यूट करना है among A and B. अब देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है that goes to selection. This distribution goes to selection. NCR. NCR का मतलब है N. N is the index. N is the index. And आप select करोगे, आप select करोगे R, like 5C2, then 5 is the index, और आप क्या सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करोगे 2, सेलेक्ट करोगे 2. इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, देयर आर 5 ऑब्जेक्ट्स एंड 2 will be selected. और यदि आपने 2 सेलेक्ट कर लिया है, मान लो आपने ये 2 सेलेक्ट किया और B को दे दिया, आपने B को दे दिया, तो ऑब्वियसली 5 minus 2 that is 3, ये A को मिल जाएगा. इस तरह से इंडेक्स को हमें डिवाइड कर देना है among A and B. क्यों डिवाइड कर देना है? क्योंकि A और B का सम जो होगा, पावर का जो सम होगा वो इंडेक्स के बराबर होगा. तो किसी भी टर्म में A और B की पावर को ऐड करेंगे तो इंडेक्स आएगा. तो ऑब्वियसली पावर इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड among A and B. So this is binomial. Binomial means there will be 2 terms. There will be 2 terms. अब यदि हम लोग देखते हैं a plus b to the power n, n is positive integer. So देखो पहला टर्म क्या बनेगा, nc0. n में से कितने लेने हैं, 0. 0 मतलब कुछ नहीं, और n में से 0, ये 0 किसके ऊपर जाएगा, ये जाएगा b के ऊपर. सेकेंड टर्म, दोनों में से किसी को भी दे सकते हैं, हम लेते हैं चलो सेकेंड टर्म. तो हमने b को दिया है, तो a को कितना मिल जाएगा, a को ऑब्वियसली मिल जाएगा n माइनस 0. b को मिला 0 तो a को मिला n माइनस 0, दैट इज n. देन nc1, अब n में से 1 हमने पावर दे दिया b के ऊपर, तो a को पावर कितना मिल जाएगा, n माइनस 1, रिमेनिंग पावर a को मिल जाएगा. आप बोलेंगे सर b को क्यों दे रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है, हम लोग a को भी दे सकते हैं. अब यदि एक पावर हमने a को दे दिया तो रिमेनिंग पावर b को मिल जाएगा. सो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसको दे रहे हैं. हाँ, अब एक फिक्स रूल फॉलो कुछ करना है तो हम
सेकेंड टर्म को देंगे। इसी तरह से NC2, तो a के पास जाएगा n-2, b के पास जाएगा 2। अब इसी को यदि कंटिन्यू करते रहेंगे तो हमें एक जनरल टर्म मिल जाएगा NCR। n में से r यदि b के पास जाएगा तो a के पास जाएगा n-r। इसको हम लोग बोलते हैं जनरल टर्म, इसको हम लोग बोलते हैं जनरल टर्म। लेकिन ध्यान से देखेंगे तो ये rth टर्म नहीं है, ये r+1th टर्म है, क्योंकि हमारा ये जो हम लोग दे रहे हैं यहाँ वैल्यू, ये वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, करेक्ट। ये वैल्यू 0, 1, 2 है, और यदि ये r तक जा रहा है दैट मीन्स ये टोटल जो इसका पोजीशन है, ये पोजीशन r+1th पोजीशन है। जैसे ये NC1 है लेकिन इसका पोजीशन 1 नहीं है, इसका पोजीशन 2 है, ये सेकंड पोजीशन पे है। दिस इज एट सेकंड पोजीशन, दिस इज एट थर्ड पोजीशन, दैट मीन दिस इज एट r+1th पोजीशन। और इसका फॉर्मूला हो गया NCR a⁻n-r b⁻r। इसी तरह से लास्ट टर्म जो आएगा वो होगा NCN a⁻0 हो जाएगा और b⁻n हो जाएगा। सो दिस इज आवर बाइनोमियल एक्सपेंशन, इसको हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन बोलेंगे। सो a+b⁻n, so that is equal to NC0 a⁻n b⁻0, NC1 a⁻n-1 b⁻1, like that NCR a⁻n-r b⁻r, and the last term we are getting NCN a⁻0 b⁻n. Now let's discuss some important points here. So first we observe powers of A and B is equal to power of the expression, power of the expression। आप किसी भी पावर को ऐड कर लीजिए, n-1 + 1 आपको ये n आएगा, n-r + r आपको फिर से n आएगा। सेकेंड, पावर ऑफ फर्स्ट टर्म is decreasing and second term is increasing from 0 to n। b की पावर 0 से n तक जा रही है, a की पावर n से 0 तक आ रही है। बाइनोमियल कोफिशिएंट्स are NC0, NC1, like that NCN। कोई भी बाइनोमियल कोफिशिएंट है NCR तो इसका एक फॉर्मूला है n⁻⁴ by r⁻⁴ into n-r⁻⁴। इस तरह से ये कैलकुलेट होता है। लाइक 5C2, 5 by 2 और 5 - 2 करेंगे 3। 5 को हम लिखते हैं 5 × 4 × 3 × 2 × 1। 2 को लिखेंगे 2 × 1, मतलब वैल्यू को रिड्यूस करते जाइए, मल्टीप्लाई करते जाइए अप टू 1 तक। हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। ओके, सो इसी तरह से 3 और हम चाहें तो 5 को ऐसे भी लिख सकते थे 5 × 4 by 3। यस सर, 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 यस, तो ये थोड़ा सा हम इसमें काम कर सकते हैं।
और इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये 10 आ गया। इस तरह से बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को सॉल्व करते हैं। नाउ NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, इस बात को ध्यान रखेंगे। That means 5C2 is equal to 5 minus 2, that means 5C3, that means 5C2 कैलकुलेट कीजिएगा या 5C3 कैलकुलेट कीजिएगा, दोनों वैल्यू सेम आएगी। बाइनोमियल कोफिशिएंट्स from start and end, they are equal. That means हम यदि स्टार्टिंग से लेंगे NC0, हम यदि स्टार्टिंग से लेंगे NC0 और एंड से लेंगे NCR, इक्वल होगा। स्टार्टिंग से NC1 और एंड से NCN-1, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट विल बी इक्वल, सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट विल बी इक्वल। इस तरह से बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इक्वल होंगे। NC0, NCN, इसकी वैल्यू याद रखिएगा। ये हम लोग हमेशा इसको विदाउट कैलकुलेशन किए हुए डायरेक्ट यूज कर लेंगे। ये गलती हो गई, NCR नहीं है, NCN है। फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट सेम होगा, सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट सेम होगा। NC0, NCN, इसकी वैल्यू याद रखेंगे, ये होता है 1, और NC1 की भी वैल्यू याद रखेंगे। ये सब हम लोग तुरंत यूज कर सकते हैं। NC0, NCN की वैल्यू 1 होगी, NC1 की वैल्यू n होगी, वो कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। A plus B to the power n, NC0 A to the power n, NC1 A to the power n minus 1B, NC2 A to the power n minus 2 B square, NCR A to the power n minus R B to the power R, NCN B to the power n। अब यदि b के जगह पर माइनस b आ गया है तो a माइनस b को कुछ इस तरह से हम ट्रीट करेंगे, a प्लस माइनस b, a प्लस माइनस b। दैट मीन्स फर्स्ट में जो हमारा पहला फॉर्मूला है, इसमें b विल बी रिप्लेस्ड बाय माइनस बी, मतलब एक माइनस फैक्टर एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, -1 अलग से आ जाएगा। सो बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी सम चेंजेस। सो आप देखो ये b की पावर 1 है तो आप लिखेंगे -b की पावर 1, दैट मीन्स ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि -b की पावर 1 होगी, लेकिन ये पॉजिटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि b की पावर स्क्वायर है तो -b की पावर भी स्क्वायर होगी, तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। सो पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, फिर चौथा हमारा नेगेटिव हो जाएगा। दैट मीन्स इस तरह से ये चलेगा। तो इसका जो जनरल टर्म होगा वो हो जाएगा, इसमें एक टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगा, -1 टू द पावर r। ऑब्वियसली क्यों एक्स्ट्रा आएगा? क्योंकि b के ऊपर पावर r है, तो हमारे लिए -b के ऊपर पावर r हो जाएगा। -b के ऊपर पावर r का मतलब है -1 टू द पावर r b टू द पावर r। फाइन, इस तरह से हम लिख सकते हैं -1 टू द पावर r b टू द पावर r। लास्ट टर्म में भी कुछ इसी तरह का चेंज आ जाएगा। दिस विल बी द लास्ट टर्म। अब इसी तरह से हम यदि
1 प्लस एक्स टू द पावर n को लिखेंगे, तो सिंपल है NC0 प्लस NC1 x NC2 x स्क्वायर। दैट मीन्स a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू x है, दैट्स इट। तो दैट मीन्स यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आप चाहो तो इसको किसी तरह से भी मॉडिफाई कर सकते हो बाय पुटिंग द वैल्यूज। नाउ यदि ये 1 माइनस एक्स टू दी पावर n है, तो पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, चौथा नेगेटिव, इस तरह से ये आगे बढ़ेगा। जनरल टर्म में -1 टू दी पावर r एक्स्ट्रा आ जाएगी। लास्ट टर्म में भी -1 टू दी पावर n हमें लिखना होगा। तो यदि हम जनरल टर्म की बारे में बात करेंगे, याद रहे ऑलवेज द जनरल टर्म इज AR प्लस 1। AR प्लस 1, इट इज R प्लस 1th टर्म को हम जनरल टर्म बोलेंगे। A प्लस B के लिए यदि AR प्लस 1th टर्म लिखेंगे, दैट विल बी NCR A टू दी पावर n माइनस R B टू दी पावर R। a माइनस बी के लिए सिर्फ एक्स्ट्रा आ जाएगा -1 टू दी पावर r, NCR a टू दी पावर n माइनस r b टू दी पावर r। नाउ 1 प्लस एक्स टू दी पावर n के लिए, अब आपका पहला टर्म 1 है, नो नीड टू राइट द फर्स्ट टर्म, ओनली वी विल राइट द सेकेंड टर्म। NCR x टू दी पावर r -1 टू दी पावर r NCR x to the power r. That's it. So this is about expansion and general term. So now expansion 1 minus 2x to the power 5. अब बाइनोमियल एक्सपेंशन करने से पहले आप बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को फाइंड कर लेंगे। 5 है तो 5C0 कैलकुलेट करेंगे, 5C1 कैलकुलेट करेंगे, 5C2, 5C3, 5C4 एंड 5C5। 5C0 1 हो जाएगा, फर्स्ट एंड लास्ट सेम, दोनों 1 हो गया, 5C0 भी 1, 5C5 भी 1। नेक्स्ट 5C1 हम लोग जानते हैं NC1n होता है, तो 5C1 इज 5, सो 5C4 इज ऑल्सो 5। याद रहे फर्स्ट एंड लास्ट सेम, सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट सेम। 5C2 अभी हमने कैलकुलेट किया था, इट वाज 10, सो 5C3 विल ऑल्सो बी 10। अब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन कर देंगे, 1 माइनस एक्स 1 माइनस 2x टू दी पावर 5, सो 5C0 प्लस माइनस, सेकेंड नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव साइन है, ठीक है, माइनस 5C3 2x टू दी पावर 3, ठीक है। इस तरह से सभी को कैलकुलेट कर देना है। सो दिस इज अबाउट बाइनोमियल एक्सपेंशन। सो ये हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 5 इंटू 2x, देन 5C2 इज 10 इंटू 4x स्क्वायर माइनस 10 into 8x cube plus 5 into 16x to the power 4 minus 32x to the power 5. So 1 minus 10x plus 40x square minus 80x cube plus, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स रेडी कर लेने हैं, ठीक है। 6C0, 6C1, 6C2, 6C3, 6C4, 6C5 एंड 6C6, ये सभी को रेडी कर लेना है। ये आपका रेडी हो जाएगा एंड देन जैसे हमने इसको डिस्कस किया है, बाइनोमियल एक्सपेंशन कर देना है। फिर ये इस तरह के प्रॉब्लम्स हम लोग देख रहे हैं,
प्रॉब्लम नंबर 6, 7, 8 एंड 9। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स में हम लोग ध्यान देंगे कि हमारा जो जैसे ये है 101 टू द पावर 4, तो सिंपली इट कैन बी रिटन 1 प्लस 100 टू द पावर 4, और बाइनोमियल एक्सपेंशन इसका किया जा सकता है आराम से। फाइन। तो ये है प्रॉब्लम्स प्योरली ऑन बाइनोमियल एक्सपेंशन। आइए अब कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर, 1.1 टू द पावर 10,000 और 10,000। सो आइए सॉल्व कीजिए, थोड़ा इसको बताइए तो क्या आ रहा है। 1.1 टू द पावर 10,000, so 1 plus 0.1 to the power 10,000। सॉल्व कीजिए। अब देखो सॉल्व करना है, लेकिन कितने तक सॉल्व करना है, तो ओनली 2 या 3 टर्म्स पे हमें ध्यान देना है, रिमेनिंग टर्म्स को हमें नहीं ध्यान देना है। फाइन। सो कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। 10,000 C0, 10,000 C0, 10,000 C1 into 0.1, एंड देन आपको आगे आने वाले टर्म से मतलब नहीं है, आप इसको सिंपली थोड़ा सा बस लिख दीजिए। नाउ ये जो आपका पहला टर्म है ये NC 0 से 1 हो जाएगा, देन 10,000 C1 ये 10,000 हो जाएगा इनटू 0.1। और आप क्या करो, अब जो रिमेनिंग है ना, बस यहां लिख दो सम पॉजिटिव टर्म्स। ठीक है, बस यहां लिख दो सम पॉजिटिव टर्म्स। पॉजिटिव लिखना जरूरी है बिकॉज ऑल आर पॉजिटिव, ये लिखना हमें जरूरी है। सो 1 प्लस 1,000 प्लस सम पॉजिटिव टर्म्स, दैट्स इट, हो गया हमारा काम। देखो ये 1,001 आ जाएगा, तो 1,001 आ गया तो ऑब्वियसली ये 1,000 से ग्रेटर है, दिस इज ग्रेटर देन 1,000। इस तरह से हम ये प्रूव कर देंगे। बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। जैसा मैंने बताया था, ये जो चैप्टर है बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत यूजफुल है इवन फॉर जेई। बहुत ही अच्छा चैप्टर है जेई के लिए। लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको बनाइए और मार्क्स लाइए। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां आप श्योर शॉट अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं। कुछ टॉपिक से मार्क्स लाना बहुत मुश्किल होता है, ये इजी वाला टॉपिक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 11, फाइंड a प्लस बी टू द पावर 4 माइनस 8 प्लस a माइनस बी टू द पावर 4, हेंस इवैल्यूएट। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, पहले हम इसको देखेंगे। सो प्लीज राइट डाउन a प्लस बी टू द पावर 4। So 4C0, a to the power 4, 4C1। अच्छा, इससे पहले मुझे ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स फाइंड कर लेने थे। 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4। प्लीज फाइंड आउट, सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स फाइंड कर लीजिए। So 4C0 is 1, and जो लास्ट का है 4C4, that will also be 1। 4C1 will be 4 and 4C3 will be 4। बस रह गया हमारे पास 4C2, कितना आ जाएगा, 4C2 हो जाएगा 6। So 4C0 a to the power 4, 4C1 a cube b, 4C2 a square b square, 4C3 ab cube and 4C4 b to the power 4। कैलकुलेट कर लेंगे।
a to the power 4 plus 4a cube b plus 6a square b square plus 4ab cube plus b to the power 4. अब a minus b to the power 4 I can write directly. पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, फिर तीसरा पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन अगेन पॉजिटिव. आपको क्या करना है? दोनों को माइनस करनी है. आप इसको माइनस कर दो. अब आप माइनस करोगे तो क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, a प्लस बी टू द पावर 4 माइनस a माइनस बी टू द पावर 4. तो ये a टू द पावर 4 कैंसिल हो गया. सेकेंड टर्म आपको मिल जाएगा 4a क्यूब b. फिर ये थर्ड टर्म कैंसिल होगा. वी विल गेट द फोर्थ टर्म एंड देन b टू द पावर 4 भी हमारा कैंसिल हो गया. So we get 8ab and we get a square plus b square. तो ये हमारा आंसर आ गया है. अब हम ध्यान देंगे हेंस इवैल्यूएट पे. हेंस इवैल्यूएट क्या है? So using this expression we have to write answer of next expression. So root 3 plus root 2 to the power 4 minus root 3 minus root 2 to the power 4. तो इसका आंसर जो है हम इसको देखते हुए लिखेंगे. So 8 root 3 into root 2 then root 3 का स्क्वायर प्लस root 2 का स्क्वायर. That's it. ये हमारा ठीक है सॉल्व हो गया. जगह 3 plus 2 5. That means 40 root 6 is the answer. 40 root 6 is the answer for this problem. तो आप देख रहे हैं एक बार हमारा एक्सपेंशन समझ में आ गया, वो क्लियर है, तो आराम से हम प्रॉब्लम्स को बना सकते हैं. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 13 एंड देन प्रॉब्लम नंबर 14. आज के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे. प्रॉब्लम नंबर 13 एंड प्रॉब्लम नंबर 14. सो लेट अस स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 13. तो ये है 9 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9. तो 9 को हम क्या करेंगे? हम इसको लिख देंगे 1 प्लस 8 टू द पावर n प्लस 1 c2 8 स्क्वायर and like that it will continue. n plus 1 c n plus 1 8 to the power n plus 1. So this will become n plus 1 c0. ये 1 हो जाएगा, ये n plus 1 हो जाएगा. एंड अब आगे जितने भी टर्म्स हैं आप इसको सिंपली 8 स्क्वायर कॉमन ले लोगे. मतलब 8 की पावर आप 2 कॉमन ले रहे हो. दैट मीन्स पावर विल बी रिड्यूस्ड बाय 2. n की पावर 2 से आप रिड्यूस कर रहे हो क्योंकि आप कॉमन ले रहे हो. 8 स्क्वायर कॉमन ले रहे हो तो 8 की पावर 2 से रिड्यूस हो जाएगी. नाउ अब देखो 9 टू द पावर n प्लस 1. अब इन दोनों को आप ले आओ लेफ्ट साइड में. तो माइनस 8n माइनस ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 64 इंटू सम पॉजिटिव इंटीजर आप यहां लिख सकते हो. सम पॉजिटिव इंटीजर. This means 9 to the power n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64.
ठीक है, दिस इज डिविजिबल बाय 64, सो दिस इज द प्रूफ। तो इस तरह से कहीं ना कहीं 64 और 8 के बीच में रिलेशन हम लोग देखे और बाइनोमियल एक्सपेंशन को यूज करते हुए हमने इसको सॉल्व कर दिया। फाइन। नेक्स्ट देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 14। सो समेशन r equal to 0 to the to n 3 to the power r ncr, r equal to 0 to n, ncr हम पहले लिख लेते हैं, 3 to the power r बाद में लिखते हैं। अब r की वैल्यू पुट करनी है, मिनिमम 0 और मैक्सिमम n। so nc0 3 to the power 0, nc1 3 to the power 1, nc2 3 square, NCN 3 to the power n। अब ध्यान से देखिए ये कौन से बाइनोमियल एक्सपेंशन से मैच करता है, ये किस बाइनोमियल एक्सपेंशन से? 1 plus x to the power n। 1 plus x to the power n। यस, 1 plus x to the power n। तो 1 और x का काम करेगा 3, so 1 plus 3 to the power n, और इस तरह से ये 4 to the power n हो गया। so that is the proof of problem number 14। चाहे तो यहाँ पर 1 plus x to the power n को हम लोग मेंशन कर देंगे, उसका एक्सपेंशन क्या होता है। फाइन। so this is about exercise 8.1 binomial expansion। फाइन। अब आगे का जो है उसमें सिर्फ जनरल टर्म यूज होता है, जनरल टर्म ऑलरेडी हमने यूज कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। तो एक बस लास्ट आता है, दैट इज मिडिल टर्म। मिडिल टर्म अब ध्यान से देखते हैं होगा क्या। देखो यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हो जाते हैं 3। फाइन, नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं 3। तो यदि मेरे पास 3 टर्म्स हैं तो ऑब्वियसली देयर विल बी 1 मिडिल टर्म। आराम से हम लोग मिडिल टर्म को ढूंढ लेते हैं। लेकिन इफ यदि ये है a प्लस बी क्यूब, देन नंबर ऑफ टर्म्स इसमें हो जाते हैं 3 प्लस 1 दैट इज 4। अब इसमें जो मिडिल टर्म होगा वो एग्जैक्ट मिडिल टर्म नहीं होगा, तो इसीलिए देयर आर 2 मिडिल टर्म। सेकेंड टर्म को भी मिडिल टर्म बोलेंगे और थर्ड टर्म को भी मिडिल टर्म बोलेंगे। सो देयर आर 2 मिडिल टर्म्स। तो ध्यान देना है आपको, किस पे ध्यान देना है? आपको ध्यान देना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पे, ठीक है, इस पे ध्यान देना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन a plus b to the power n। if n is even, यदि n even है तो obviously total number of terms will be n plus 1 which is odd। और यदि ये odd है तो एक मिडिल टर्म होगा। if n is 1 then there is one middle term and that is n by 2 plus 1th टर्म। तो ये होगा मिडिल टर्म का फॉर्मूला यदि n इवन है। if n is odd then total number of terms will be even, और यदि टोटल इवन टर्म्स हैं तो there will be 2 मिडिल टर्म्स। तो एक मिडिल टर्म होगा n plus 1 by 2th, ठीक है, एक ये होगा
और दूसरा होगा n प्लस 3/2th। दैट मीन्स इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं n प्लस 1/2 प्लस 1th, मतलब उसके नेक्स्ट वाला टर्म। तो एक ये होगा और एक उसके नेक्स्ट वाला टर्म होगा, या फिर आप उसको n प्लस 3/2th टर्म भी बोल सकते हैं।